हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए आज का टॉपिक है वो हमारा है कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, यानी कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं पढ़े होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा है कि कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों पहले कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल राज्यों की जो संख्या है वो है 28। ध्यान रखना है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 है वर्तमान में। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 हैं। ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। चूँकि यहाँ पर 8 पहले 9 था तो अब का कितना हो गया है, 8 हो गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर एक जम्मू और दूसरा लद्दाख। तो ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश 2 बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर को अलग करके जम्मू और लद्दाख। तो ध्यान रखना है एक जम्मू हो गया, ये वाला जो देख रहे हैं एरिया, ये वाला, ये जो देख रहे हैं इधर वाला एरिया ये जम्मू है, और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला ये जो है लद्दाख है। यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ध्यान रखना है कि 2 केंद्र जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख। ध्यान रखना है कि भारत में पहले कुल राज्यों की संख्या कितनी थी, तो 29 थे। यानी लार्जेस्ट जो राज्य था वो कौन था, तो वो था तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 2 जून 2014। ध्यान रखना है कि तेलंगाना राज्य की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था। तो ध्यान रखना है 29वां राज्य कौन था, तेलंगाना था, 2 जून 2014 को हुआ था। और चंद्रशेखर राव यहाँ के पहले सीएम थे। तो ध्यान रखना। इसके बाद हम चलते हैं, आज देखते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके थे, देख चुके थे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ चुके थे हम लोग, कहाँ पर हैं ये भी देख चुके थे। चलिए देखते हैं कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान है जस्ट पश्चिम में, और पाकिस्तान के जस्ट बगल में कौन सा है, अफगानिस्तान है। और ये जो देख रहे हैं बड़ा सा एरिया जो देख रहे हैं ये दिखाई दे रहा होगा आपका इधर पूरा से, ये चाइना है यानी चीन है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये म्यांमार है, और ये जो देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में ये बांग्लादेश है। तो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं। तो ध्यान रखना है एक बार और कि पाकिस्तान, इंडिया 2 हो गए, नेपाल, भूटान 4 और 5वां बांग्लादेश। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और यहाँ पे इंडिया। तो ध्यान रखना है 5 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। इसके बाद है ये जो देख रहे हैं ये नेपाल है, ये भूटान है, यहाँ से जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला ये भूटान है और ये नेपाल है। चलिए देखते हैं कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये है अरब सागर, ये अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर, ये जो देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी है। और ये जो देख रहे हैं ये यहाँ से जलीय देश देख रहे हैं ये है श्रीलंका। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, ये भी पढ़ चुके थे। जलीय देश पड़ोसी देश कितने हैं ये भी पढ़ चुके थे। अब चलते हैं कितने कौन कौन से भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ये जो देख रहे हैं ये अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार देश समूह है। चलिए तो देखते हैं कि पहला यहाँ से आते हैं हम लोग कि म्यांमार वाले क्षेत्र से, यहाँ से म्यांमार वाले क्षेत्र से आते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो म्यांमार देश देख रहे हैं भारत के साथ यानी 4 राज्यों के साथ ये सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसका ट्रिक है कि ध्यान रखना है कि म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं, तो 4 हैं। लिखे यहाँ पे 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है पहले ट्रिक रखेंगे याद कि ममी आना। तो म से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश और ना से होगा नागालैंड। तो ध्यान रखना है कि भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड। यानी ममी आना। ये ट्रिक रखिएगा कि म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं, तो 4 हैं, ममी आना। ये हो गया म्यांमार। अब इसके ऊपर देखते हैं ये जो देख रहे हैं ये जो क्षेत्र देख रहे हैं सब बड़ा क्षेत्र वाला भारत के उत्तर में
तो भारत के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं, ध्यान देना है कि भारत के उत्तर में जो देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, ये नेपाल है, ऊपर वाले ये क्षेत्र जो है नेपाल है, ये भूटान है। तो भारत के उत्तर में कौन कौन से राज्य देश हैं, तो ये है नेपाल, ये चाइना जो देख रहे हैं ये सब बड़ा सा चाइना है, और ये देख रहे हैं जो भूटान। यानी भारत के उत्तर में कितने राज्य हैं, कितने देश हैं, तो वह है नेपाल, भूटान और चाइना। इसके बाद है कि हम लोग चलते हैं चाइना में कि भारत के कितने राज्य चाइना से सीमा बनाते हैं। इसका जो ट्रिक है याद रखेंगे हम लोग कि अरुण उतर जा हिमालय से। ध्यान रखना है कि अरुण उतर जा हिमालय से। ये ध्यान रखना है कि चाइना के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, तो 5 हैं। इसका जो ट्रिक है अरुण उतर जा हिमालय से, तो अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद है उत्तर से हो गया उत्तराखंड, जा से हो गया जम्मू कश्मीर, और हिमालय से हो गया हिमाचल प्रदेश, और से हो गया सिक्किम। यानी अरुण उतर जा हिमालय से अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और सिक्किम, ये 5 राज्यों के साथ चाइना सीमा बनाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि जो देख रहे हैं जम्मू देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, तो एक जम्मू और लद्दाख। तो ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि चाइना जो है कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है, तो एक जो लद्दाख क्षेत्र में पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि चाइना के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा निर्माण करने वाला कौन सा राज्य है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे दिखा नहीं सकते, यहाँ पे पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी क्षेत्र में। यहाँ पे ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे सभी राज्यों को दर्शाना बड़ी मुश्किल है, चूँकि हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है छोटा है, इसलिए नहीं दर्शा सकते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना है कि सर्वाधिक लंबी सीमा चाइना के साथ कौन सा राज्य बनाता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद साथ साथ में ध्यान रखिएगा ये वाला कि म्यांमार के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी है अरुणाचल प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो म्यांमार के भी साथ मतलब सबसे लंबी सीमा बनाता है, और ये जो अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं ये भी मतलब किसके साथ, तो चाइना के भी साथ ये क्या करता है, सबसे लंबी सीमा का निर्माण करता है। तो देख चुके म्यांमार देख चुके और चाइना के बारे में देख चुके हम लोग। यहाँ पर जो देख रहे हैं भूटान, ये भूटान जो है, भूटान का जो है कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी हैं, तो ध्यान रखना है कि आप आशिक हैं। तो आज से हो गया असम, देखिए यहाँ पे आज से हो गया असम, प से हो गया पश्चिम बंगाल, और आज से हो गया फिर अरुणाचल प्रदेश, और सी से हो गया सिक्किम। यानी आप आशिक हैं, ध्यान रखना है। आज से हो गया असम, प से हो गया पश्चिम बंगाल, आज से हो गया अरुणाचल प्रदेश, और सी से हो गया सिक्किम। आप आशिक हैं। यानी भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, तो वो है 4। तो ध्यान रखना कितने बनाते हैं, 4 बनाते हैं, सिक्किम, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से। साथ साथ में ध्यान रखना है कि भूटान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा निर्माण करने वाला कौन सा राज्य है, तो वो है ये है असम। ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी सीमा किसकी है, तो असम की है। किसके साथ, तो भूटान के साथ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये देख रहे हैं सिक्किम, ये सिक्किम देख रहे हैं, ये सिक्किम ऐसा राज्य है जो नेपाल, भूटान और चाइना तीनों से सीमा बनाता है। तो ध्यान रखना है कि नेपाल, भूटान और चाइना तीनों से सीमा कौन बनाता है, तो ये सिक्किम तीनों से बनाता है। इसके बाद है यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है बांग्लादेश। कौन सा देश है, तो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ भारतीय राज्य कितने सीमा बनाते हैं, तो 5 हैं। कितने हैं, नहीं, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाला कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 5 हैं। देखते हैं कौन सा। ट्रिक याद रखते हैं कि मित्र आ बगल में, मित्र आ बगल में। तो मी से हो गया मिजोरम हो गया, त्र से हो गया त्रिपुरा, लिखे यहाँ पे, आज से हो गया असम, और बगल से हो गया पश्चिम बंगाल, और में से हो गया मेघालय। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 5 है। कौन कौन से, तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, पश्चिम बंगाल है और मेघालय है। ध्यान रखिए कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा, ये बड़ी सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है, तो वो है पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा कि किस राज्य का सबसे लंबी सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ, तो वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ तक देख चुके हैं कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 5 हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग
यहाँ पे आते हैं कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आते हैं हम लोग। तो पाकिस्तान वाले जो ट्रिक हैं इसके याद रखिएगा कि कितने राज्य जो है सीमा बनाते हैं। इसका है ट्रिक पंगु राज, पंगु राज। तो प से हो गया पंजाब, गु से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान और ज से हो गया जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को। तो ध्यान रखना है कि प से हो गया पंजाब, गु से गुजरात, राज से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर। तो एक जो क्या करता है, ये एक जो है ये केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर का नाम 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो प से हो गया पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर लिखे हैं तो आप समझ जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ सीमा यानी लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है या बड़ी सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है, तो वो है ये राजस्थान। ध्यान रखिएगा ये बातों को कि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। इसके बाद चलते हैं कि दोस्तों यहाँ पर स्पेस नहीं था, यहाँ पर लिखे हम कि नेपाल के साथ नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से, उनके बारे में हम जानेंगे। तो 5वां जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि नेपाल, यानी नेपाल के साथ भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, देखते हैं। ट्रिक जो है बगल से उतरो बाहर राखी है। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसका जो ट्रिक है नेपाल वाला ट्रिक है, देश कंट्री के साथ जो भारतीय राज्य पड़ोसी जो सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखना है कि बगल से उतरो बाहर राखी है, बगल से उतरो बाहर राखी है। राख आप लोग जानते हैं राखी है। तो बगल से हो गया बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, से हो गया सिक्किम और उत्तर से हो गया यानी उत्तर प्रदेश, बाहर से हो गया बिहार, रा से हो गया राखी। यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तराखंड में राख आ रहा है। तो ध्यान रखना है कि राखी। तो कितने हो गए? 5। ध्यान रखना है कि नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? 5 हैं। बंगाल है, सिक्किम है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है। और नेपाल के साथ जो ट्रिक है बनाने वाले राज्य हैं सीमा, वो हैं बगल से उतरो बाहर राखी है। ध्यान रखिएगा कितने राज्य हैं? तो ये है 5। इसके बाद ध्यान रखना है कि नेपाल के साथ सर्वाधिक की बड़ी सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है, वो है यूपी। ध्यान रखिएगा कि नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा किसका है, तो वो है यूपी का है। यहाँ पर हम लोग देख चुके, यहाँ से भी देख चुके। और ध्यान रखिएगा ये जो देख रहे हैं श्रीलंका, एक ध्यान रखिएगा कि पाक जल डमरू या पाक जल संधि, ध्यान रखिएगा कि पाक जल संधि, ये जो पाक जल संधि देख रहे हैं ये किन देशों को अलग करता है? तो ध्यान रखना है कि पाक जो है ये श्रीलंका और भारत को अलग करता है। ये ध्यान रखिएगा कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है, तो श्रीलंका और भारत के बीच है। ये ध्यान रखिएगा कि पाक है तो पाकिस्तान, इन पाकिस्तान और इंडिया के बीच ये पाक जल संधि है। नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो पाक जल संधि देख रहे हैं ये श्रीलंका और भारत के बीच हैं। तो ध्यान रखना है कि श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है भारत को, तो वो है पाक जल संधि। और यहाँ पर देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख डिग्रियां हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन सी डिग्री किसको अलग करता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ध्यान रखना है कि पहले 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री ये किसको अलग करता है? ध्यान रखना है कि पहले हम ट्रिक याद रखेंगे। ये ट्रिक नाम है कि मामी मिला अंडमान निकोबार। एक लड़का है बोल रहे हैं अपने मामी से कि मामी मिला अंडमान निकोबार। तो ध्यान रखना है कि ये जो देख रहे हैं 8 डिग्री चैनल जो है, ये 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये द्वीप को अलग करता है। ध्यान रखना है कि जो 8 डिग्री चैनल है ये मा से हो गया ये मालदीव और मी से हो गया मिनिकाई। मालदीव यहाँ पर हैं, ये जलीय देश हैं जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये मालदीव हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं अरब सागर में ही एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में है सब मिनिकाय। तो ध्यान रखना है कि मिनिकाय जो है यहाँ पे अरब सागर में ही है। ध्यान रखना है कि जो 8 डिग्री चैनल है ये किसको अलग करता है? तो मामी, तो माँ से हो गया मालदीव, मी से हो गया मिनिकाय। नहीं, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो वो करता है मालदीव और मिनिकाय को करता है। इसके बाद है 9 डिग्री जो चैनल देख रहे हैं
ये 9 डिग्री जो चैनल देख रहे हैं किससे अलग करता है, तो ध्यान रखना ट्रिक जो है मी ल, तो मी से क्या हो गया मिनिकाय और ल से हो गया लक्षद्वीप। ध्यान रखना है, हम लोग पढ़ चुके थे लक्षद्वीप के बारे में, समझ चुके थे कहाँ पे है, ये भी अरब सागर में है, और अरब सागर का ही भाई ये मिनिकाय जो द्वीप दिख रहे हैं लक्षद्वीप में ही है। तो ध्यान रखना है कि 9 डिग्री जो चैनल है मिला यानी मिनिकाय और लक्षद्वीप को अलग करता है। इसके बाद है जो 10 डिग्री देख रहे हैं ये नाम ही है अंडमान निकोबार। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चलना। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सबसे जो बड़ा है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो अंडमान निकोबार। यानी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो है लक्षद्वीप, जो कहाँ पड़ता है, ये अरब सागर क्षेत्र पड़ता है। ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप यानी भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो है लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है राजस्थान, यहाँ पर लिखे हैं। ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है वो है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। तो ध्यान रखना है ये जो देख रहे हैं क्षेत्र ये गुजरात है, ये जो देख रहे हैं गुजरात, यहाँ से गुजरात है गुजरात। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये महाराष्ट्र, और ये जो देख रहे हैं छोटा सा राज्य देख रहे हैं ये कौन सा है, गोवा है। तो ध्यान रखिए गोवा यहाँ पे है, और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे कर्नाटक, और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये केरल। ध्यान रखना है, इसलिए हम बता रहे हैं सभी राज्यों के दर्शा रहे हैं यहाँ पे कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं। तो ये देख रहे हैं ये पश्चिमी तट है, ये इसे पश्चिमी तट बोलते हैं। पश्चिमी तट पर कुल कितने राज्य हैं, 5 हैं। तो यहाँ पर कि 5 इधर राज्य हैं और 4 इधर हैं। ये जो देख रहे हैं क्षेत्र ये है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है। इसके बाद है ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे है उड़ीसा, और यहाँ पे है इधर पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखना है कि पूर्वी तट पर कुल कितने राज्य हैं, 4 हैं, और पश्चिमी तट पर कितने हैं, वे हैं 5। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं, तो वो है 9। ध्यान रखना है कि भारत के टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्र के सीमा के साथ सीमा बनाते हैं। पूछा जाता है, प्रश्न बनता है यहाँ से कि भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लंबी सीमा निर्माण करता है समुद्र के साथ, वो है गुजरात। और सर्वाधिक छोटा सीमा किसका साथ लगता है, तो वो है गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जो समुद्र से काफ़ी कम लगा हुआ है। कौन सा राज्य है, गोवा है। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, गुजरात है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा तटवर्तीय राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ से बांग्लादेश से एक प्रश्न पूछा जाता है जो BBI है, यहाँ से पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो है त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।